गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ चुकी है। ऐसे में सभी नेता और पार्टी के प्रचारक पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार करने में अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी पार्टियों की कमियां गिनाने में भी कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। पाली के अरुवत नगर में पाली लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल के पक्ष में चुनावी आम सभा का आयोजन रखा गया। आम सभा में कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान लोकसभा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली में शिरकत करते हुए पाली लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल के पक्ष में जनता को मतदान करने की अपील की। रंधावा ने कांग्रेस पदाधिकारी को कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमें जमीनी स्तर से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। जिस तरह हम अपने पिताजी की पगड़ी का सम्मान करते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की वजह से हमारे दादा परदादाओं का नाम दुनिया में हुआ है। पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं के बारे में कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पार्टी का वफादार नहीं होता वह दूसरी जगह जाकर भी सम्मान प्राप्त नहीं करता। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हमारी सरकार में गरीबों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन्हें भजनलाल सरकार बंद कर रही है। चिरंजीवी योजना के तहत मिलने वाली सहायता, किसानों की समस्या, इंदिरा रसोई से गरीबों को भरपेट खाना मिलता था, उसमें भी कटौती कर दी है। केंद्र सरकार की तानाशाही के चलते दो मुख्यमंत्री व विपक्षी पार्टी के एमएलए को ईडी की सहायता से उन्हें जेल भेजना, बीजेपी पार्टी को वॉशिंग मशीन की संज्ञा देते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते ही वह साफ छवि के हो जाते हैं। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा गया। उसके बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने भाषण में कहा कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री को भी नहीं पता कि वह कैसे मुख्यमंत्री बन गए। उनके लिए तो अभी भी वह सपने की तरह है। डोटासरा ने हंसते हुए कहा कि अब की बार सबीरा मोरिया बोल जैसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी पर पिंच करते हुए कहा कि पीपी सिर्फ हॉर्न बजाने के काम आता है, नहीं कि वोट देने के लिए। पाली विधायक भीमराज भाटी, ओसिया से पूर्व विधायक दिव्य मदेरणा, जोधपुर विधायक शोभा बड़बड़ ने भी भाषण देते हुए जनता से संगीता बेनीवाल के पक्ष में मतदान के साथ उनसे भारी मतों से जीतने की अपील की। गुलाम हो जाएंगे, हमें लीडरों को डरना नहीं चाहिए। जब देश आजाद हुआ था किसी को पता नहीं था कि देश आजाद होगा, तो देश आजाद हुआ। अब देश की आजादी को बचाने के लिए कांग्रेसियों को जेल की जो है वो निगाह रखना चाहिए। कहना चाहिए कि मेरे को अरेस्ट कर, मैं अपने देश के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। मैं संगीता जी, कांग्रेस ने आपके ऊपर विश्वास किया है। मैं एक भाइयों आपको बात बता देता हूं कि मेरी बहन से ज्यादा शरीफ और इज्जतदार मेरे को लड़की नहीं मिली। जो अपने परिवार, अपने एरिया को अपना माई बाप समझे, उसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको आगे लेकर जाना चाहिए। आपका जो एमपी बनता रहा है उसे पूछे कितनी बार पाली की बात की वहां जाकर। जे जाएंगे पाली की बात होगी, राजस्थान की बात होगी। मैं ये बात कोई सोचे कि टिकट मिलेगी, मैं जीत जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, ये बहुत छोटी बातें हैं। तो अगर देश जिंदा रहा तो हम लोग जिंदा हैं। अगर बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया, आपको ये पटा जो है ना तो तिरंगा ये दिखाई नहीं देगा।
देश को बचाने के लिए एक एक को आगे आना होगा। जो स्टेज पर बैठे ये तो पहले ही आ जाते हैं। डर तो हमें आता है कि कहीं हमें कोई पुलिस ना पकड़ ले। जब आप कहोगे कि हम तैयार हैं तो क्या बीजेपी कोई और भी आ जाए, देश को नुकसान नहीं हम होने देंगे। तो भाइयों, ये बातें मैं इसलिए कही कि दिव्या ने कहा कि मैं छोटी थी, कांग्रेस बहुत जिंदा थी। दिव्या अभी भी कांग्रेस जिंदा है, कमजोरी है तो हम में है। ये विशाल लेकर चलना होगा आपको भी। जीत हार सोचना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि मेरी पार्टी है, मैंने इसके लिए काम करना, मैंने एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं काम करना, तो फिर कांग्रेस जिंदा रहेगी। देखिए मेरा डिस्ट्रिक्ट में 6 मेरे कंस्टिट्यूएंसी है टोटल। गुरदासपुर में गलोट साहब कोई अली बाबा 40 चोर, फिर मैं चोर चोरी करवान आया तो मैं लोगों ने पूछो भाई वो गेट को नहीं खुल रहे, कहीं चक्कर है। एक जो भीतर घाट वालों आदमी हो वो मैंने बता दियो कि साहब वो कोडवर्ड है को, तो अली बाबा खुल जा सिम सिम बोलिया और मैं 40 चोर माए बढ़ जा। बढ़िया को नहीं बढ़िया है। तो इस तरीके से पर्ची की सरकार, एक पर्ची खुली, मुख्यमंत्री भजनलाल जी निकलिया, भजनलाल जी पीछे पीछे बैठा, टेंट की व्यवस्था कर रहा, खाने पीने की बीजेपी के नेता की व्यवस्था कर रहा, और अचानक बोलिया कि पर्ची में भजनलाल जी निकल गया। भजनलाल जी के खुद के विश्वास को नहीं हो कि मैंने मुख्यमंत्री बना दियो, और जक्के दिन ही नहीं हो, आज तक मैंने वो आभास नहीं हो रहा है कि भजनलाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री हो। अधिकारी ट्रांसफर कर दे हुए और मुख्यमंत्री जी पूछे पीए के साहब सीएस महोदय और अधिकारी लिस्ट काट दी अधिकारियों की कि देख अपन व्याह को नहीं व्याह। अरे भाई मुख्यमंत्री जी पहली बात छोड़ा तो मत बोल, अपन व्याह कर दी व्याह। आज कोई मंत्री मुख्यमंत्री मान तैयार नहीं, मंत्री ने अधिकारी मान तैयार नहीं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। बहुत लोगों के समझ में आई, बहुत लोगों के समझ में नहीं आई। जिसने देश की चौकीदारी का जिम्मा उठाया था उसके सामने नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोग आपके खून पसीने की कमाई को लेकर विदेश भाग गए, चौकीदार देखता रह गए। फिर कहा न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। आज देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हुआ है। आप लोग कहीं चंदा मांगने जाते हो तो आपको पता होगा 100 रुपए भी लोग कैसे देते हैं। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए चंदा ले लिया डंडे के दम पे, हफ्ता वसूली करके, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में खुला है। वही बैंक हमारा रिजर्व बैंक कह रहा था कि हमें 2 महीने चाहिए, हमारे पास अभी इसकी डिटेल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो बैंक ने सारी डिटेल निकाल दी और डिटेल आप लोगों के सामने है। आज देश के अंदर आतंक का माहौल है, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बंद किया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पूरे देश के अंदर जगह जगह लगातार डाले जा रहे हैं। देश के अंदर डर है, लोगों को डराया जा रहा है, कहीं संविधान खत्म करने की धमकी दी जा रही है, कहीं आने वाले समय में भविष्य में चुनाव बंद करने की साजिशें की जा रही है। आप सब लोग जानते हैं इनकी मंशा ये कि जिस प्रकार चाइना में, रशिया में, कोरिया में चुनाव नहीं होते, इसी प्रकार से ये यहाँ पे राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली लागू करेंगे और जिसके तहत आपका वोट की इन लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कौन आप लोगों के पास है? आज वोट की जरूरत जब भी नहीं आ रही। 10 साल से ये लोग जीते बैठे हैं। आज गरीब का पेट अगर किसी ने भरा है तो कांग्रेस सरकार ने भरा है। अशोक गहलोत जी ने पेंशन दी है, गेहूं दी है, राशन की किट दी है, इलाज दिया है, अच्छी एजुकेशन दी है, और आपको तो जोधपुर के बरोबर भाई का दर्जा देते हुए पाली को संभाग का भी दर्जा आदरणीय गहलोत साहब ने आप लोगों के लिए दिया।